हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवा टेक्निकल। आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे स्टेबल कॉइन होते हैं, कुछ स्पेशल स्टेबल कॉइन हैं उनके बारे में बात करेंगे। अनस्टेबल कॉइन क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर स्टेबल कॉइन की जो पैकिंग होती है और डीपैकिंग होती है वो क्या होती है, उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है हमारी किस तरफ मूव कर रही है और जो बिटकॉइन और जो इथेरियम है उसकी जो प्राइस है वो आगे किस और जो है वो मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट की जो टोटल हमारी कैप है वो आज की डेट में जो है 1.28 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट जो है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर जाके जो है 1.28 ट्रिलियन की हो सकती है। यदि हम बात करें बिटकॉइन के डोमिनेंस की तो बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो 40% से ज़्यादा का हो चुका है। क्योंकि अभी बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, उस वजह से जो हमारे एल्ट्स कॉइन है डोमिनेंस है वो अभी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है इसमें अभी जो हमारे एल्ट्स कॉइन है उनमें ज़्यादा रैली जो है अभी उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ जो हमारे कॉइन है वो चुके हैं, लेकिन जो है अभी उस तरह से जो है एल्ट्स कॉइन में भी जो है प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा है। यदि हम रिसेंटली बात करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 30,000 के आंकड़े को पार करके 30,800 तक पहुंच चुका है। यदि हम इथेरियम की बात करें तो ये भी $2100 आज की डेट में चल रहा है, और BNB की बात करें तो ये हमारा $330 इसका प्राइस चल रहा है। तो इस तरह से देखें तो मार्केट जो है कुछ पॉजिटिव साइंस इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतनी भी अभी चूँकि भय का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि अभी लास्ट मंथ की यदि हम बात करें तो लास्ट मंथ में जो है USDC जो स्टेबल कॉइन है वो उसकी न्यूज आई थी कि उसकी जो है डीपैकिंग हो गई है। हालांकि इसको जो है 2 दिन में ही सुधार लिया गया था। तो उससे संबंधित बात करेंगे कि स्टेबल कॉइन और की जो पैकिंग और डीपैकिंग जो है वो क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो कुछ स्टेबल कॉइन है, जो इंपॉर्टेंट स्टेबल कॉइन है उनकी बात करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहले आता है USDT यानी थ्रेटर। इसकी बात करेंगे तो इसकी यदि हम कॉइन मार्केट कैप पे रैंक की बात करें तो इसकी 3 रैंक है प्रेजेंटली। USDC की बात करें तो इसकी जो रैंक है वो 5 है। BUSD जो कि BNB बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है और इसका स्टेबल कॉइन है तो इसकी 13 रैंक है, और एक डाई कॉइन है इसकी जो रैंक है वो 13 है। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो USDT होता है, उसके बाद जो है ये USDC यूज होता है। तो उस तरह से देखें तो ये जो स्टेबल कॉइन है इनमें जो है जो भी इन्वेस्टर है वो काफ़ी जो है ट्रस्ट करता है। और इनकी यदि हम बात करें जैसे USD की बात करें तो इसका जो प्राइस है इन सभी का जो ऑलमोस्टली प्राइस है वो $1 के आसपास ही रहता है। उसमें जो है पॉइंट सेंस की कुछ थोड़ी बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये $1 को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं क्या है कि ये तो हो गया स्टेबल कॉइन। यदि हम अनस्टेबल कॉइन की बात करें तो अनस्टेबल कॉइन में होते हैं जिनका जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लैक्चुएल होता है, और वो जो है उनमें काफ़ी वोलेटिलिटी होते हैं। जैसे कि हमारी जितने भी एल्ट्स कॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये सभी अनस्टेबल कॉइन में आते हैं क्योंकि इनका जो प्राइस है वो काफ़ी फ्लैक्चुएट होता है और उनमें अनस्टेबिलिटी बनी हुई। हम स्टेबल कॉइन के बेनिफिट्स की बात करें तो स्टेबल कॉइन का बेनिफिट ये है जैसे आपने किसी को $10 जो है वो ट्रांसफ़र किए तो स्टेबल कॉइन में जब वो $10 उसके वॉलेट में पहुँचेंगे तो वो $10 का प्राइस रहेगा। बट यदि आप USDT या स्टेबल कॉइन की जगह कोई और कॉइन भेजो, एल्ट्स कॉइन भेज दो या बिटकॉइन भेज दो, इथेरियम भेज दो, तो उससे क्या होगा कि आपने बाई चांस $10 प्राइस के ही कोई कॉइन भेजा, आपने जैसे मार्क्स कॉइन भेजा, हो सकता है कि उसका जो प्राइस है वहाँ से डिक्रीज हो जाए, यानी कि और उससे जो है जिसके पास वो पहुँचेगा तो उसका जो प्राइस है वहाँ पर $10 की बजाय हो सकता है कि $8 रह जाए, हो सकता है कि वो $12 या $15 हो जाए यदि इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम जो है ट्रांसफ़र किसी भी अपने अमाउंट को यानी कि डिजिटल फॉर्म के अमाउंट को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी भी तरह के ट्रांजिशन करने के लिए जो है हम मोस्टली स्टेबल कॉइन का यूज़ करते हैं। और यदि हम रिसेंटली बात करें तो आज की दौर में जो है लोग बैंकों में अपने पैसे को जमा ना करके जो है कुछ लोग जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है पैसे को अपने वॉलेट में ही अपने पास ही सुरक्षित रखना जो है वो पसंद करते हैं। तो इस तरह का भी जो है आज की डेट में जो है ट्रेंड चल रहा है। हालाँकि इंडिया में इस तरह का ट्रेंड अभी जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पर ये काफ़ी जो है ट्रेंड में है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पैकिंग और डीपैकिंग की। यदि हम पैकिंग और डीपैकिंग की बात करें तो जैसे हमारा USDT है, ये जो है एक तरह से हमारे जो डॉलर है उससे ये पैक्ड है, यानी कि उसके जो एसेट्स है डॉलर की फॉर्म में जो है एसेट्स जो है जितने भी USDT होंगे उसके जो है उसी की तरह से जो है एसेट्स जो है वो डॉलर की फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं रिजर्व रखे जाएंगे। वो रिजर्व जो है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी हो सकते हैं, किसी बैंक के पास भी हो सकते हैं। तो उस तरह से जो है या कंपनी जिस तरह से भी जो है उसको रखना चाहे उस तरह से जो है रख सकती है। तो इस तरह से जो इसका जो कैश है एक तरह से वो वहाँ पे रिजर्व रहता है जितने भी USDT या कोई भी प्राइस जो है यूज में आता है। लेकिन यदि हम बात करें टेरा लूना की तो इसकी जब मई 2022 में डीपैकिंग हुई थी तो 60
$60 बिलियन का जो है लोगों को नुकसान हुआ। उसकी वजह से जो है पूरी 2022 में मार्केट जो है उठ ही नहीं पाई, क्योंकि 60 बिलियन का जिस तरह से जो है काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से जो है लोगों के अंदर जो है डर का माहौल बन गया, पूरी मार्केट जो है क्रैश हो गई थी। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसकी डीपैकिंग हुई थी क्यों? क्योंकि वैसे तो ये कहा जाता है कि इनकी जो है इनका जो प्राइस यानी कि $1 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसकी जो है डीपैकिंग हुई? एक्चुअली में क्या था कि एल्गोरिथम जो है इसका जो सिस्टम था वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे टेरा लूना की यदि हम बात करें, ये एक टेरा था यानी कि इसका जो वो था UST था, और यहाँ पे जो है वो लूना कॉइन थे। तो हुआ क्या कि इसका जो है प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने से क्या हुआ कि इसने जो है एल्गोरिथम जो है जितने भी हमारे लूना कॉइन्स थे उनको जो है एक्स्ट्रा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इसने और ज़्यादा जो है वो बनाना। तो जैसे ही टेरा लूना जो है और भी ज़्यादा जो है वो जनरेट होने स्टार्ट हो गए, हालांकि इसकी तो डिमांड ही नहीं थी उस टाइम, और लेकिन इसकी डिमांड नहीं थी, इसका जो प्राइस जो है नीचे चला गया $1 से भी यानी कुछ सेंस में चला गया। तो उससे क्या है कि ये और ज़्यादा जो है इसकी डिमांड बढ़ती चली गई, और ये जो है एल्गोरिथम जो है इसका जो है जनरेशन और ज़्यादा फॉर्म में बढ़ता चला गया। उससे क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे जब लोगों को इस चीज़ का भय उत्पन्न हुआ, तो लोगों ने जो है अपना जो ट्रांजिशन, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना ट्रांजिशन को बढ़ा दिया, और ट्रांजिशन बढ़ने के कारण जो है इस UST के ऊपर जो है वो दबाव आ गया। उसी कारण जो है इस लूना का जो प्राइस था यानी कि टेरा लूना जो इसकी फॉर्म थी यानी कि इसकी जो मेन स्टेबल कॉइन था वो जो है पूरी तरह से टेरा लूना जो है वो ब्रेक हुआ और उसकी डीपैकिंग हो गई, और इसलिए उसका जो प्राइस है वो जो है $1 से भी बहुत नीचे जाके पॉइंटों में सेंस में उसका प्राइस जो है चला गया। तो इस वजह से जो है उस समय जो है मई 2022 में जितने भी इन्वेस्टर उनको $60 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन यदि हम रिसेंटली बात करें तो ये जो USDC है, इसकी जो है 10 मार्च में सूचना आई कि सिलिकॉन वैली जो बैंक है, स्टेबल कॉइन था, इसकी जो है हालांकि जो डीपैकिंग हल्की सी हुई थी, इसका जो प्राइस जो है वो काफ़ी जो है उतना ज़्यादा नीचे नहीं गया, पॉइंट कुछ सेंस में ही गया। तो उसको जो है जो सर्किल है, जो सर्कल इंटरनेट फाइनेंसेस है, उसने जो है ये अनाउंस किया कि जो है इसकी जो है जो इसके पास 10 बिलियन की जो टोटल असिस्ट USDC थे, उसमें से जो है वो 3.3 बिलियन के जो USDC कॉइन थे वो सिलिकॉन वैली बैंक के पास रिजर्व में रखे गए थे। परंतु सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो हो गया कोलैप्स होने से क्या हुआ कि ये जो इसके जो पास जो 3.3 बिलियन डॉलर जो रिजर्व रखे गए थे वो हो गए जीरो, क्योंकि बैंक तो था ही नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो है भय उत्पन्न हुआ। भय उत्पन्न होने से क्या हुआ कि जितने भी इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना जो विड्रॉल लगाना स्टार्ट कर दिया। विड्रॉल लगने से इसके ऊपर जो है USDC के ऊपर दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने से क्या हुआ कि जो बाइनेंस है या कोइनबेस जो एक्सचेंज है, बड़े बड़े एक्सचेंज है, उन्होंने USDC के विड्रॉल को जो है टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। हालांकि जो सर्किल इसकी मेन जो कंपनी है, ओनर्स है, उसने जो है इसको 2 ही दिन के भीतर जो है कंट्रोल कर लिया, और इन्होंने जो है वो $400 मिलियन का जो है ब्लैक रॉक से जो है समझौता किया, और वहाँ से जो है इन्होंने फंड रेज किया। तो लेकिन हालांकि इसकी डीपैकिंग नहीं हुई। अगर इसकी डीपैकिंग हो जाती तो जो है काफ़ी जो नुकसान है वो इन्वेस्टर को और भी ज़्यादा लगता, और यदि पूरी तरह से डीपैकिंग हो जाती तो मैं कहता हूँ 2023 में जो मार्केट जो है आज जो बिटकॉइन जो 30,000 से भी ऊपर दिखाई दे रही है, वो जो है मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाती। तो इस तरह से दोस्तों, हालांकि जो स्टेबल कॉइन है उनकी जो पैकिंग है, स्टेबल कॉइन है उसकी जो पैकिंग है वो जो है होना वैसे तो काफ़ी मुश्किल है। 99% जैसे माना जाता है कि इसकी डीपैकिंग नहीं होगी, लेकिन हमारे पास एग्जांपल है जिस तरह से टेरा लूना की डीपैकिंग हुई, और इसकी USDC की भी जो है कुछ समय के लिए यानी 2 दिन के लिए डीपैकिंग की संभावना बढ़ी। तो उस तरह से इनकी भी डीपैकिंग जो है वो संभव है। तो इस तरह से आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ के करें, और अपने इन्वेस्टमेंट पे जो नज़र बना के रखिए। यदि ऐसी कोई सूचना आती है तो अपना आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित करने का पहले प्रयास करें। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ये डीपैकिंग और पैकिंग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन अवश्य दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।